कटप्पा के सवाल से भी बड़ा हर जगह एक ही सवाल है, ये ओरी कौन है? ये आदमी है कौन और ये सब स्टार किड्स का दोस्त कैसे है? कि ये ओरी कौन है? पैब्स का फेवरेट फिल्म सेलेब का बेस्टी, जिनकी है मिस्टीरियस स्टोरी। ओरी ने अटेम्प्टेड मर्डर एक्सपीरियंस किया है 2 बार। प्लीज वेलकम ओरी। पर पूरा YouTube चैनल के बाद पता चला कि इसका जवाब तो कहीं पे भी है ही नहीं। मतलब अब भी ओरी एक राज है। ये क्या है? तो आखिर कौन है ओरी? हर बड़ी पार्टी में सेलेब के साथ दिखाई देने वाला, बिना कुछ किए बिग बॉस में एंट्री लेने वाला, या एक फोटो के लाखों कमाकर कहने वाला आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। अगर आपके भी मन में है ये सवाल कि आखिर पिछले एक हफ्ते में गूगल पे जिस ओरी के बारे में 5000% से भी ज्यादा सर्च वॉल्यूम बढ़ा वो कौन है, तो आइए फैक्ट बाय के साथ शुरू करते हैं इसका खुलासा। जहां अनन्या पांडे ओरी के बारे में ये कहती हैं, He does a lot. He works for himself. तो पलक तिवारी ने कहा, Ori, I know because we have mutual friends. पर other than that, I've never sat down and asked him कि वो क्या करता है ना। मगर ओरी उर्फ ओरहान अफ्तरामानी अपने बारे में क्या कहते हैं? You go for a jog, you're a jogger. You paint, you're a painter. I'm living, I'm a liver. इतना ही नहीं, ओरी अपने आप को एक बहुत अच्छा दोस्त भी बताते हैं, और ये अच्छा दोस्त आपके साथ हर जगह पार्टी में भी आएगा। लेकिन चाहे ओरी ने दुनिया के हर कोने में पार्टी की हो, उनके हिसाब से चंडीगढ़ सबसे बेस्ट हिप हॉप वाली जगह है। If you're asking me my best trip, best place was Chandigarh. अब दुनिया की नस्लों में ओरी एक लाइवर है, दोस्त है और एक पार्टी एनिमल है। पर ओरी को छोड़ उनके परिवार की बात करें तो माँ बाप और बड़ा भाई सामने आएगा, जो कि कियारा आडवाणी का क्लासमेट था। This is Orhan Avatramani. His brother was in class with me. वहीं फैक्ट बाय को पता चला कि ओरहान के पिता सूरज अफ्तरामानी कई बिजनेसेस के मालिक हैं, और एक रिच फैमिली से होने की वजह से ओरहान को ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ा है। जहां एक ने ओरहान को मुस्लिम कह दिया, मगर रिप्लाई में ओरी ने सिर्फ एंड प्राउड लिख डाला। मतलब रिप्लाई करो तो ओरी जैसा और पढ़ाई करो तो भी ओरी जैसा, जिसने इतनी डिग्रियां ले ली कि उन्हें खुद को भी याद नहीं कि क्या क्या और कहाँ कहाँ पढ़ा है। I've studied in Bombay, I've studied in Tamil Nadu, I've studied in Connecticut, I've studied in New York, I've studied in London. I think I may have even studied in Canada. पर इनकी एजुकेशन गूगल करो तो सिर्फ न्यूयॉर्क के सबसे बड़े फैशन स्कूल से फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन की बैचलर्स डिग्री का पता लगता है। हालांकि ये डिग्रियों से परे खुद को जिंदगी की क्लास का स्टूडेंट और अपने एक्सपीरियंस को अपनी पढ़ाई बताते हैं। My experiences have been my education and I'm a boy who has lived. और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, ओरी ने कमाई के लिए भी बड़ी मेहनत की है और अब भी कर रहे हैं। आज भले वो एक रात में सिर्फ सेल्फीज लेकर 1 आवर के लेने जितना बोले तो 20-30 लाख कमाते हो, पर उन्होंने वेटर से लेकर माली जैसे हर नौकरी की है। पर इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे सिर्फ रिलायंस में स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर वाली नौकरी का मेंशन है। और ईशा अंबानी के साथ 2023 के मेट गाला पहुंचे ओरी को कोई फैशन इन्फ्लुएंसर माने या ना माने, पर इनकी ये लोग 73 लाख से ज्यादा महंगी है। पर पूनम की रात को चांद जितना नहीं चमकता, उतना ओरी पार्टीज में चमकते हैं। और ये चकाचौंध जैसी लाइमलाइट ओरी को जानवी कपूर के साथ पार्टीज में आने जाने के लिए मिली। लोगों के बीच ये इतना वायरल हुआ कि हर कोई जानना चाहता था कि कहीं ओरी जानवी के बॉयफ्रेंड तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। और जो इंसान लोगों के बीच फेमस हो जाए उसके आगे पीछे पेपरेजीज तो घूमेंगे ही, राइट। इसके बाद तो जैसे हर जगह सिर्फ ओरी के ही पार्टी फोटोज थे, कभी न्यासा के साथ, कभी इब्राहिम के साथ, तो कभी सारा के साथ। ये सब सोशल मीडिया पर इतना बढ़ गया कि हर कोई ओरी से मिलना चाहता था। इसमें से एक था आर्या कोठारी, जो किसी भी हाल में बस ओरी से मिलना चाहता था। और आर्या के लगातार 5 दिन तक स्ट्रगल करने के बाद ओरी ने उसके पोस्ट पर रिप्लाई किया और 5वें दिन आर्या को मिलने का फैसला भी किया। इतना ही नहीं, इस मुलाकात के बाद आर्या और ओरी एक पार्टी में भी साथ नजर आए। मगर लोगों के बीच इतना फेमस होकर ओरी को क्या मिला? बिग बॉस 17 में एंट्री। जी हाँ, जिसके लिए लोगों को 10 डेली सोप और कई मूवीज करनी पड़ती हैं। वहीं ओरी को बिग बॉस ने सामने से बुला लिया, लेकिन यहाँ ओरी सलमान के साथ अपना सिग्नेचर पोज नहीं कर पाए, बल्कि यहाँ उन्हें थोड़ा अलग पोज करना पड़ा। इतनी सब फेम मिलने के बावजूद IIM और UPSC के सवालों से कठिन सवाल अभी सामने मंडरा रहा है। ओरी करता क्या है? लेकिन फिकर नॉट, फैक्ट भाई ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आपको ओरी का एक इंटरव्यू सुनकर काफी हंसी आई होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 9 to 5 में काम नहीं करते, बस अपने आप पर करते हैं। You look like a proper 9 to 5 boy. No, I meant I'm working like on myself.
यानी इनका कहना था कि वो जिम करते थे, योगा करते हैं और कभी कभी मसाज भी करवाते हैं। लेकिन क्या यही ओरी की जिंदगी है? नहीं। जहाँ बड़े होकर ओरी को एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, वहीं वो आज एक सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, स्टाइलिस्ट है, फैशन डिजाइनर है और ना जाने क्या क्या। फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन डिजाइनर, सिंगर, सॉन्गराइटर। इतना ही नहीं, ओरी ने बिग बॉस में आकर भी ये खुलासा किया कि वो नाच कर और गाकर कमाते हैं। पैसे के लिए क्या करता है? नाचता है, गाता है। इनफैक्ट एक रात में उन्हें सेल्फी खिंचाने के 20 से 30 लाख रुपए मिलते हैं। और तो और ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया हुआ है कि वो एक बिजनेसमैन है। उनके इस बिजनेस में कई चीजें जैसे रियल एस्टेट, लिकर और होटल बिजनेस शामिल है। इनके इस बिजनेस में वो इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें अपने पास 5 मैनेजर्स रखने पड़ते हैं, 2 सोशल मीडिया के लिए, 1 PR के लिए, 1 ब्रांडिंग के लिए और 1 खाने पीने का ख्याल रखते हैं। यानी ओरी तगड़ा मार्केटिंग करके तगड़े पैसे घर ले आते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने ये कहा कि ओरी का मेन बिजनेस अपने आप को प्रमोट करना है। लेकिन ओरी पे आगे चर्चा से पहले आप फैक्ट भाई को बताओ कि अगर आपका दोस्त आपको किसी पार्टी में अकेला छोड़ जाए तो उससे ऐसा करने की वजह पूछोगे या उस पे अपनी जान लेने का इल्जाम लगाओगे? क्योंकि ओरी की डिक्शनरी में जितनी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंडशिप वाली डेफिनेशन है, उतनी ही जानलेवा साजिश की। मेंस XP को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी दूर की नजर कमजोर है और 2 ड्रिंक्स के बाद वो मानो अंधे ही हो जाते हैं। I'm blind. My number is -8.5. So I'm a few drinks and I'm blind. ये जानकर भी उनकी फ्रेंड उन्हें पार्टी में अकेला छोड़ गई और ये ओरी के लिए उन पर जानलेवा हमला करने से कम नहीं था। I was just left alone at this party and I was like, she never came. I was like, that's attempted murder. और ऐसा ही कुछ उनके साथ एक हैलोवीन पार्टी में भी हुआ था, जिसके दौरान उनके दोस्त ने उन्हें काउच से नीचे गिरा दिया था। पर ओरी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन नाम पाने के साथ बदनामी के धब्बे से वो बच नहीं पाए। कई न्यूज पोर्टल ने ओरी के सेक्सुअलिटी पे सवाल उठाए थे, लेकिन उन्होंने इस अंदाज में जवाब दिया। और ओरी ये भी कह चुका है कि उन्हें रिच वाइफ चाहिए। पर गे होने से लेकर जानवी कपूर और न्यासा देवगन के रियूमर्ड बॉयफ्रेंड रह चुके ओरी पर सबसे संगीन आरोप नशीले पदार्थ की डीलिंग का लगा है। लोगों के बीच ये बात फैली है कि ओरी हर पार्टी की जान इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड पार्टी हो या कोई एलीट इवेंट, वहाँ माल तो ओरी ही पहुँचाता है। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये परखने से पहले फैक्ट भाई बता दे कि ये बात तो 100% सच है कि ओरी आज से नहीं, बॉलीवुड के बीच कई सालों से फेमस है। आज से 4 साल पहले कियारा ने उन्हें अपना जूनियर बताया था। This is Orhan Navatramani. His brother was in class with me and he was my junior in school. So sweet. और अब एक ट्विटर यूजर ने ओरहान का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है, जिसके मुताबिक अपने अमीर खानदान की वजह से विदेश में पढ़े ओरी कियारा, सारा अली खान जैसे दूसरे स्टार किड्स और इंडिया के सबसे अमीर खानदान के बच्चों के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं, जैसे अंबानी खानदान की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट, अजीत पवार की भतीजी मिथिला पवार, दुनिया की 5वें सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी के मालिक जयदेव श्रॉफ की बेटी तानिया श्रॉफ और टाटा सन्स में 18.5% शेयर होल्ड करने वाले शपूरजी परंजी ग्रुप की बेटी आलिया मिस्त्री। पर विजय पटेल के थ्रेड में 2015 का ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का एक पोस्ट भी है, जिसमें खुद ओरी का कहना था कि उन्हें छोटी उम्र में ही नशीले पदार्थों का एक्सपोजर मिल चुका था। ऐसे में अमीर बच्चों के साथ साथ ओरी का उठना बैठना इम्तियाज खत्री के साथ भी था, जिस पर आर्यन खान और सुशांत सिंह को माल सप्लाई करने का इल्जाम है। यानी अगर इन पोस्ट की माने तो शायद ओरी बॉलीवुड के सप्लायर ही हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी इस थ्रेड में जो भी दिखाया गया है वो सच है, इसकी तहकीकात या इस पर सच होने की मोहर नहीं लगाई है। पर यह बात माननी होगी कि ओरी का कनेक्शन बिजनेस टू पॉलिटिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपको किसी ने ये सवाल पूछा कि ओरी क्या करता है, तो उसे फैक्ट भाई का ये वीडियो दिखा देना और सब्सक्राइब करा लेना। और भाई लोग, इसके साथ आप इस आई बटन पर क्लिक करके ये भी जान सकते हो कि इंडिया के अंदर आज और कौन से राजघराने हैं जो बड़ी ठाठ से जिंदगी बिता रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।